अस्सलाम वालेकुम। टी विद के ट्रेड के साथ मैं हूं फैज़ान मुंशी और आज हमारे साथ शो पे मौजूद है साद अहमद साहब। वन मोर टाइम काफ़ी अच्छी इंसाइट्स रखते हैं मार्केट पे, तो हम इनसे काफ़ी बातें करेंगे जिसमें से मेनली मार्केट के ऊपर होंगी। साद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द Many शो वन thanks. मोर टाइम। Always a pleasure. साद भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि ये जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, इसमें आप किसकी साइड पे हैं? I would definitely be at Ukraine side because at least there is some मजलूमों का साथी वाली बात है। absolutely बिल्कुल है और no it really helps to understand के there is sort of an aggression and maybe it seems के without any just cause. तो आई वुड से कि यहाँ जो सेंस बन रहा है वो तो यही है एंड आई बिलीव के सेंस उनको भी ये प्रिवेल कर जाए कि मे बी जो उनको थ्रेटन फील कर रहे हैं सो फार दे हैव बीन सेइंग कि मे बी नेटो इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू अटैक दैम सम टाइम इन द फ्यूचर बट उसके कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं हैं एंड सो इट डज सीम रियली अनजस्ट एट द मोमेंट सो एज यू जस्ट सेड मजलूमों का साथी या लग ऐसा रहा है जैसे कोई डेवलप्ड नेशंस जो थी वो पहले यूक्रेन के साथ पीछे खड़ी हुई थी और फिर जैसे ही फड्डा शुरू हुआ तो वो पीछे से मुड़ के निकल गए और ये इसको अकेला छोड़ दिया आगे फोर्ट फ्रंट पे लड़ने के लिए, और रशिया जो है वो फिर घुस गया अंदर। सो एब्सोल्युटली आई मीन यूक्रेन को भी यही फील हो रहा है आई गेस एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव यूरोप इटसेल्फ इज़ आल्सो फीलिंग द सेम हीट एंड ये चीज़ हमें उनके डिसीजंस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है. They are probably still confused, the European Union itself, whether they should go against Russia or not, because उनकी जो supply chain है energy की वो सारे की सारी dependency उनकी Russia पे ही है. And in that sense, of course, Russia is also dependent on them. So अब जो sanctions start हो गई हैं कि US has started sanctioning Russia और बहुत सारी काफ़ी जो businesses हैं they have wound up their operations in Russia. सो ये एक ऑफ कोर्स पहले हमने देखा था कि पेंडेमिक की एक सप्लाई डिसरप्शन थी और अब एक इकोनॉमिक वॉर हो रही है फॉर इंस्टेंस एट द सेम टाइम, और ये जो सप्लाई डिसरप्शन हो रही है ये काफ़ी ये ज़्यादा डैमेजिंग नज़र आती है. दादी, ये कमोडिटी प्राइसेस के अलावा और कोई इम्पैक्ट है हमारे ऊपर इस जंग का, या सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं जिसकी वजह से हम नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं और हमारी मार्केट में हमने देखा पिछले दिनों में एक ओवरऑल जो है वो मंदी का रुझान रहा, तो इज़ इट जस्ट बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस या इसके अलावा भी और कोई रीज़न है? देखिए मार्केट जो है वो ऑफ कोर्स वैसे तो इस इकोनॉमिक सेंस में इसको लेती है, कल्चरल शॉक से तो मार्केट को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बट अदरवाइज़ अगर आप कमोडिटी प्राइस के उसमें देखें तो देयर इज़ लाइक दोज एक्सपोर्ट्स जो कि रशिया करता है या फिर अगर आप वहाँ से कोई चीज़ इस तरह की इसको एक्सपोर्ट करते हों फॉर इंस्टेंस, तो वो सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस में ही रिफ्लेक्ट हो रही है. तो और वो जिसमें कि लेट्स से क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं, वो इम्पैक्ट ले रही हैं. लेकिन यूक्रेन क्योंकि फूड ड्रिवन जो उनकी कमोडिटीज़ हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा वो होता है, जिसमें वीट, बार्ले ज़्यादा वो आ रहे होते हैं, मेज़ है, सनफ्लावर है, तो वो सारी जो फूड चेन है ना वो डिसरप्ट होती हुई नज़र आ रही है. और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेचारे डिसरप्ट हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जो फ्यूल कंज्यूमिंग इकॉनमीज़ हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है. राइट, थैंक यू साहब भाई. हम इसके बाद डिस्कस करते हैं जो आप लोगों की रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर, और उसमें आपने लिखा कि रशिया यूक्रेन की वॉर से जो है वो सिस्टम्स लिमिटेड को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो वहाँ की कंपनीज़ हैं वो उनकी जो सप्लाई ऑफ आईटी सर्विसेज है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई हुई है. फिर उसके बाद जो है वो कल के दिन में हमने देखा कि सिस्टम चल भी गया और अपर लॉक भी लग गया, बट अपर लॉक उसका लगने का रीज़न आई थिंक जो उसने बोनस दिया इतना बड़ा उसकी वजह से था. तो आप क्या बोलेंगे इस सिस्टम्स की रिपोर्ट के ऊपर? देयर आर एक्चुअली कपल ऑफ रीजंस एंड एज यू जस्ट सेड बिल्कुल सही बात है कि जो टोटल मार्केट साइज़ है दैट्स समवेयर अराउंड लाइक $15 बिलियन जो टोटल मार्केट साइज़ है वहाँ पर. रशिया के जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज की जो हेड काउंट है वो उनको सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं जो पुराना सोवियत ब्लॉक है वहाँ से भी, उसमें यूक्रेन भी आ जाता है. तो वो तमाम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस रीजन के हैं अब वो सारा एरिया डिसरप्ट हो रहा है. सो द थिंग इज़ के ऑफ कोर्स ये बिज़नेस शिफ्ट होता है और जब शिफ्ट होता है तो फिर जो जो जितनी भी नियर बाय कंट्रीज़ होती हैं
ऐसा होता है कि वहाँ पर ये बिज़नेस जा रहा हो. सो इवन हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं उसमें चाहे हम सिस्टम्स की बात करें या फिर इवन हम एक IPO जिसके ऊपर हमने अभी काम किया था और उसके हमने काफ़ी मार्केटिंग फेज़ में हमने देखा कि जब उसकी पिच बन रही थी तो उसमें भी हमने नोट किया कि इवन उनको कोएस को भी उनके जो कुछ टीम मेंबर्स थे, डेवलपर्स थे, वो यूक्रेनियन भी रह चुके हैं. एंड सो द थिंग इज़ के जो सिस्टम्स है उसको इसका एक बेनिफिट मिलता है नेचुरली. एंड एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि ये जो वैल्यू एक्रेशन हुई या प्राइस परफॉर्मेंस हमें कल नज़र आई, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे कि फॉरेनर्स वर सेलर्स in this particular stock. So every now and then you would notice in the FPDP data otherwise के एक certain quantity है वो हर रोज़ sell होने के लिए आ जाती है systems की. And so that has been absorbed. So the stock used to be at close to like 900 rupees, I guess 800 to 900 की range में था और उसके बाद हमने देखा कि ये 600 सवा 600 रुपए के करीब आ गया. ये जो डिक्लाइन आ रहा था उसकी भी रीजंस थी लेकिन फॉरेनर उसके अंदर एग्जिट ले रहा था. अब जब ये एब्जॉर्ब हो चुकी है चीज़, रिजल्ट्स वर ड्यू एंड रिजल्ट वाज फिनोमिनल. सो येस्टरडे वी सॉ कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि 5 रुपए का डिविडेंड है. उसके अलावा उन्होंने 100% बोनस भी दिया है. तो ये काफ़ी एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के लिए, विच इज़ वाई द स्टॉक एक्चुअली क्लोज अपर कैप. और टेक में काम करने वालों के लिए फेवरेट स्टॉक भी है सिस्टम. Absolutely, it has always been the darling of the investors, particularly so कि आज जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त ये 60 रुपीज़ का था. 60 के बाद इसने 600 देखा, 600 के बाद इसने 800 देखा. तो इट हैज़ सीन फिनोमिनल जंप. राइट. अभी पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे? बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं. कल जो है वो कापे भी टांग गई थी. उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ भी जा रहे हैं. तो इसकी वजह से भी मार्केट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है या फिर मार्केट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा? राइटली मेंशन. एक्चुअली द थिंग इज़ के मेरा कोई क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है किसी भी साइड पे, बट आई वुड पाकिस्तान में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे रशिया और यूक्रेन की तो हमने डिस्कस कर ली. लेकिन अगर आप इसमें एक मुल्क हमारे बराबर वाला भी है. नहीं वहाँ पे भी नहीं है ऑफ कोर्स. बट आप ये बिल्कुल सही कहा कि देखिए जो वैल्यूएशन है इट्स समथिंग जहाँ पे कि आपके पास पॉलिटिकल रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, मैक्रो लेवल पे आपको इम्पैक्ट करते हैं. इंटरेस्ट रेट रिस्क अफेक्ट करता है. कभी कोई रिस्क ज़्यादा भारी हो जाता है, कभी कोई और रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है. और ये कंपनी के जो बिज़नेस रिस्क है उससे हटके हैं. अगर हम इस वक्त देखें तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रिस्क इज़ सो हाई कि आप मार्केट में वो लेथार्जिक बिहेवियर देख रहे हैं इन्वेस्टर्स का. सो इवन इफ फॉर एग्जांपल व्हेन यू नोटिस के बॉटम लाइन पे ग्रोथ इतनी सब्सटेंशियल आ रही है, दीज आर लाइक रियलाइज्ड अर्निंग्स. इट्स नॉट कि ये फोरकास्टेड हो. कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. कॉर्पोरेट अर्निंग्स में क्वार्टर ग्रोथ आ रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ नज़र आ रही है. लेकिन इंडेक्स इज़ एक्चुअली it is coming down from somewhere like 46 and 47,000 अब वो 43,000 और 44,000 के दरमियान ट्रेड कर रहा है. एंड सो वन कैन सर्टनली नोटिस, अगर वो कनेक्ट करें तो ये पॉलिटिकल अनसर्टनिटी लोगों को काफ़ी एक वो इम्बैलेंस से क्रिएट कर रही है. तो येस इट हैज़ अ डेफिनेट इम्पैक्ट. और लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा इसी तरह से रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट मेक्स गिव्स अ क्लियर सिग्नल कि they are reining in the whole thing. They are going to continue the leftover term which is like I guess 1.5 साल रह गया है. और यानी अगर ये अपने completely दिखा देते हैं ये कॉन्फिडेंस के साथ तो फिर मार्केट ऑफ कोर्स इसको प्राइस इन करेगी और वो सर्टेनिटी नज़र आएगी. नेचुरली अनसर्टेनिटी, एक अजीब सी अनसर्टेनिटी मैंने लोगों के अंदर देखी कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस वाला मूव या गवर्नमेंट का जाना होता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. मतलब पहले तो चले समझ में आता था कि किसी भी गवर्नमेंट का जाना या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मार्केट के लिए नेगेटिव है. लेकिन लोग अब थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन के ऊपर भी आ गए कि हो सकता है कि ये गवर्नमेंट चली जाए तो मार्केट में कोई बेहतरी आ जाए. इंडीड एंड सो एसेंशली अगर आप इनका शुरू से अगर आप रिकैप भी करें तो जो शुरू के 1.5 साल थे वहाँ पर ही लोगों को ये थोड़ा सा एक तरह से जॉल्ट सा था उनके लिए कि 1.5 साल हो गया और हम IMF का प्रोग्राम साइन नहीं कर सके. हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमने बहुत देर कर दी और वो चीज़ें जो है गवर्नमेंट को काफ़ी देर तक हॉन्ट करती रही हैं.
जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तो फिर और वो फाइनेंस मसले, मिनिस्टर्स भी चेंज होते रहे, फिर वो चेंज होते रहे। तो गवर्नमेंट को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का ये नहीं है कि मौका नहीं मिला, उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए। सो एट दिस स्टेज व्हेन यू नो थिंग्स आर अगेन रीशेपिंग द होल थिंग, तो अब लोग जो है वो ज़्यादातर इसी उसके ऊपर आ रहे हैं, एज यू जस्ट राइटली पॉइंटेड आउट अगेन, कि अगर गवर्नमेंट नहीं होती और यू नो whoever there is, but they are going to somebody who are going to or going to take things forward, they are going to make certain changes जो कि उनके फेवर में हो सकती हैं, तो फिर मार्केट में मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर चल रही होगी। राइट। साथ भाई, जब भी आप शो पे आते हैं तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमको शायद साथ भी आके कोई फॉर्मूला बताएंगे कि जिससे बहुत सारे पैसे बन सकें। तो कोई फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है, बिकॉज मेरे पास सवालात आए हैं वाकई आपके आने पे, या जो आपकी पोस्ट जब लगाता हूँ तो उसमें आता है कि साथ भी से पूछेंगे बहुत सारे पैसे कैसे बन सकते हैं। सो सीक्रेट फार्मूला है तो ऑफ कोर्स वो तो शेयर हो नहीं सकता, आपको साथ भाई से ही पूछना पड़ेगा। सीक्रेट फार्मूला वो सभा वाला तो नहीं है, वो मैं सभा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे 100 का इजी लोड करा दें। नहीं, ये हमारा अपना होम ग्रोन फार्मूला है, बट रेस्ट अश्योर्ड ऑफ कोर्स द थिंग इज़ के जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ होते हैं दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन यू नो डिफरेंट फैक्टर्स। यू जस्ट पॉइंटेड आउट के इसमें कभी पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं, कभी कंपनी के अपने इशूज़ होते हैं। If you stay in touch, if you get in touch with us at KSB, of course, you will definitely get and open an account as well. And open an account, of course. And हमारे अपने जो clients हैं उनको तो time and again opportunities मिलती रहती है during the whole week, whole day. We speak with our clients and give them the ideas. उसमें buy भी है और उसमें sell भी है. So it's not कि अगर आप market नीचे जा रही है तो आप पैसे नहीं बना सकते, आप बिल्कुल पैसे बना सकते हैं। Right. साथ ही कुछ उर्दू के जार्गन्स होते हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है उन जार्गन्स को सीखने में, बिकॉज वो लोगों को ऑब्वियसली जब वो अकाउंट खुलवाते हैं और उनका ब्रोकर उनको फ़ोन करता है और कुछ चीज़ें बोल रहा होता है तो उनको समझ में नहीं आ रही होती है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 3-4 चीज़ें हैं। रेट की तेज़ी क्या होती है? तो रेट की तेज़ी, इट्स लाइक द ट्रेडर हैज़ लिटिल क्लू अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली दिस हैपन्स, but there are times when, for example, stock has priced in almost everything, and everything means के वो चीज़ें भी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जो मार्केट के जो रिस्क होते हैं उनको इतना प्राइस इन कर लिया है कि अगर 50 रुपये से वो 25 रुपये हो गया है तो भी इन्वेस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सो तब ये एक टर्म यूज़ होती है कि अब रेट की तेज़ी इसलिए हो सकती है कि अब 50% से नीचे क्या जाएगा वो। अच्छा, व्यूअर्स को भी बता दूं, नॉर्मली जो के ट्रेड के ट्रेडर्स हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज़ होते, बट दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन द मार्केट। इट्स इन द मार्केट, यस यू आर राइट। एक साथ भी बड़ा जार्गन है मार्केट का, सांप की बाइंग क्या होती है? नहीं, वैसे तो सांप से ही पूछना चाहिए लेकिन आई मीन आई वुड से कि ये है कौन? ये मतलब मार्केट में अक्सर आप सुनेंगे किसी ट्रेडर को बोलते हैं अच्छे लोग बाय कर रहे हैं। ये अच्छे लोग कौन? नेक लोग होते हैं? किस तरीके के कौन है ये अच्छे लोग? एंड आई डू हैव एक्चुअली अ थ्योरी, आई वुड से मेरे थोड़ा सा इसमें टर्मिनोलॉजी होगी, बट इसको मजबूत हाथ भी कहते हैं। अच्छा, मजबूत हाथ बाय करते हैं। मजबूत हाथ तो जो एक होते हैं स्ट्रॉन्ग होल्डर्स और एक होते हैं वीक होल्डर्स। एंड वीक होल्डर्स आर दोज गाइज who have no conviction actually। उनको सिर्फ ये है कि हम आज ख़रीदें और आज ही बेच दें। कुछ होते हैं आज ख़रीदें और कल ही बेच दें। लेकिन मजबूत हाथ वो होते हैं जो कि पूरा जो है वो राइड का एक जिसको कहते हैं कि मज़ा लेते हैं, या फिर उनको पता होता है कि ये प्राइस कहाँ पर जाकर इसकी जो क्लाइमेक्स है वो कहाँ पर होगा। And so they ride the whole wave. Right. एक और jargon साथ भी यूज़ होता है गोला घुमाना मार्केट में। And so this has been a long practice. Gola is something where, for example, in a day trade, without even investing your funds for a while, आप कोई एक पोजीशन लें और फिर ड्यूरिंग द डे ही, चाहे वो अगले 5 मिनट हों, उसमें आप क्लोज कर दें। So whatever that amount is, एटलीस्ट हो ये रहा है कि आपके पैसे ब्लॉक नहीं हो रहे। उसमें एक उल्टा गोला भी घूमता है। तो ऑफ कोर्स इसमें उल्टा गोला भी होता है, बट आई वुड से कि rather than people start taking us as somebody who are actually promoting these practices, no, it's not. I would just say कि there are different types of investors, और
मेरे हिसाब से मैं इसको देखता हूँ कि स्पेकुलेटर्स जैसे जो नॉर्मली ये स्पेकुलेटर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन दे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस टू द इंडस्ट्री, टू द मार्केट, व्हिच इज़ लिक्विडिटी. Absolutely, and that is very important. And so either you have that kind of a market जहाँ पे कि SLB हो, जो सिक्योरिटीज़ लैंडिंग बोरोइंग है, वो एवेन्यूज़ यहाँ पे प्रमोट नहीं हो सके, या इतने ज़्यादा उस वहाँ पर लोगों को चार्म नज़र नहीं आया, पैसे नहीं बन सके. वो इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है. बट अदरवाइज़ वो जो नुआंसेस होते हैं किसी भी मार्केट में, तो हमारी लोकल मार्केट में भी ऑफ कोर्स फिर उसके ये वेरिएंट है. तो आपने जैसे बताया ये लोकल वेरिएंट है इसका. अच्छा, ये लोकल वेरिएंट है, सही. और अगर ये ना हो तो फिर हम एक और जार्गन यूज़ करते हैं, मार्केट ठंडी है. मार्केट बिल्कुल ऐसा होता है. देयर आर टाइम्स व्हेन फॉर एग्जांपल यू डोंट गेट अ सर्टेन ट्रिगर, एंड इवन ये हमने पिछले हफ्ते में इस तरह से हमने बड़ा क्लोजली विटनेस किया है कि द मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 4.5. पिछले अगर आप 20 साल का देखेंगे ना, तो जो हमने अपनी एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज़ किया था, उसमें एक हमने अच्छा सा एक ग्राफ दिखाया था जिसमें हमने दिखाया कि 20 साल के टोटल टाइम स्पेन में 2 डेकेड्स में हुआ ये कि 3 दफ़ा आपका इंडेक्स जो है 4.5 4.1 के मल्टीपल पे आया. एंड व्हेन इट हैपेंस, ये दुनिया में कोई और भी मार्केट है जिसके ऐसे मल्टीपल्स होते हैं, या ये हम वाइड ही हैं? ऑफ कोर्स हम वी आर नॉट यूनिक, ऐसा नहीं है. दूसरी मार्केट्स भी अच्छी होती हैं इसी तरीके से, लेकिन हमारी मार्केट में क्योंकि हमारी मार्केट हमेशा ही अच्छी रहती है. हमारी मार्केट अच्छी रहती है और लोगों, और इसी वजह से वो ठंडी हो जाती है. बिकॉज पीपल से कि ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये कल और अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि जब, और ये शुरू हो जाता है बॉटम हंटिंग. सो इवन बॉटम हंटिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं, और फिर फोमो होता है. बिल्कुल. Fear of missing out, and then people start buying stock at just any rate. राइट, फिर जैसे ही वो ऊपर चलना शुरू होता है तो देन दे स्टार्ट. और ये ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है, एंड दे आर वेरी क्लियर प्रिंसिपल्स के. अनफॉर्चुनेट है लेकिन ऐसा होता है कि रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स टॉप पे सबसे ज़्यादा बाय करते हैं और बॉटम पे बिल्कुल भी बाय नहीं करते. बिल्कुल यही वाली बात है साद भाई की, कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो टॉप पे बाय करते हैं और बॉटम पे बाय नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो जाके एक ओवरऑल नाम जो है वो ख़राब करते हैं स्टॉक मार्केट का, कि ये बहुत ही बुरी जगह है, यहाँ पे कभी पैसे नहीं लगाने चाहिए. एक्चुअली जो रेट होते हैं बाइंग के, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, वो उस जगह पे बाय नहीं करते हैं, और उस वक्त करते हैं जब फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है. और जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स होते हैं वो उसी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एडवांटेज लेते हैं, और जब चीज़ ऊपर चली जाती है और ये सारे रिटेल इन्वेस्टर्स लेने के लिए आते हैं, तो एक्चुअली उनको भी सेल करना होता है स्ट्रॉन्ग होल्डर्स को, और वो वहाँ पे सेल कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो रेट कंटिन्यूसली नीचे जाता रहता है. साद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड आंसरिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. ऑलवेज बीन अ प्लेजर. Many thanks. थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर शो. इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके पास तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें. हमारे फ़ोन नंबर्स गिवन हैं हमारी वेबसाइट पे, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज़ शो. अल्लाह हाफ़िज़.